हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घरों में जो कि वीआईपी साइट से घर बनते हैं तो उनके अंदर जो होम ऑटोमेशन का काम होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसकी ड्राइंग के थ्रू मैं उसकी वायरिंग, जिसमें कि स्विचिंग, फेस कट और 0 to 10 जो डिमिंग होती है, स्विचिंग की वायरिंग किस तरह होती है, उसके बारे में टोटल चीज़ बताऊंगा। वो भी एक पीडीएफ के जरिए, जैसे कि मैंने एक वाइट बोर्ड में पहले वीडियो बना रखी है, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो इस वीडियो में क्या है, मैं एक फ़ोन की मदद से पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू मैं बताऊंगा, जो कि आपको क्लियर दिखाई देगा और क्लियर आपको पता लगेगा कि कहाँ से क्या जाना चाहिए और कैसे वायरिंग होती है। टोटल चीज़ बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत से भाई हमारे जो होम ऑटोमेशन के बारे में बिल्कुल जीरो भी नहीं जानते, उनको क्लियर पता है, और जो जानते हैं तो वो आप इसके भी करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक दूसरा फ़ोन मेरे पास है जिसके अंदर हमारा पीडीएफ पड़ा है ऑटोमेशन वायरिंग का, तो उसकी एक ड्राइंग मैं दिखाऊंगा और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूं अभी। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और मैं फर्स्ट फ्लोर की एक दिखाऊंगा जिसके अंदर सही तरीके से वायरिंग की जाती है, यानी कि उसके अंदर 3 बेडरूम हैं और उसके अंदर मेरी जो भी पिछली वीडियो है मैं उसी की दिखा रहा हूँ, जो कि पिछली वीडियो हमने बनाई थी। तो उस टाइम मुझे इतना एडिट करना नहीं आता था, इस वजह से थोड़ा सही तरह नहीं समझा पाया आपको, लेकिन आज पीडीएफ के थ्रू मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो मैंने रिकॉर्ड चालू कर दी है और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की ऑटोमेशन ड्राइंग है। अब मैं इसको खोलता हूँ। अब ये पूरा पीडीएफ है। सबसे पहले आपको साइड में आना है। इस तरह ये साइड में जो सिंबल दिए हुए हैं ये वाले, इसका जो लीजेंड दिए होते हैं, ये चीज़ आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, जो ऑटोमेशन लीजेंड इसके अंदर दिए हुए हैं, सबसे पहले इनकी आपको सही तरह इनको पढ़ लेना है कि क्या चीज़ इसमें लिखी हुई है, कौन सी वायर किस काम की है। अब ये इसमें सर्किट हैज लिखा है और एस या पीडी जिसके अंदर लिखा है उसके आगे लिखा है इसमें 3 वायर ऑफ 1.5 mm अप टू ऑटोमेशन डीवी वायर ड्राइवर लोकेशन ट्रैप डोर। जो हमारा ट्रैप डोर हो या जहां भी हमारी लाइट लगती है उसके पास से जो ड्राइवर लगेगा लाइट का, उस लाइट के ड्राइवर से और हमारी जो ऑटोमेशन डीवी लगेगी वहां तक ये वायर लेके जानी है आपको। 3 वायर लेके जानी है, एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ। ठीक है, 1.5 mm इसका साइज भी दे रखा है कि 1.5 mm की आपको लेके जानी है। ऐसे ही 0 to 10 जो हमारा पिंक कलर का है, तो ये 1.5 mm का इसमें साफ लिखा है 3 वायर ऑफ 1.5 mm एंड 2 वायर ऑफ 1² mm अप टू ऑटोमेशन डीबी वायर ड्राइवर लोकेशन या ट्रैप डोर। जो ट्रैप डोर हमारा रखता है, जहाँ पे ट्रैप डोर के अंदर जैसे कि डोर हमने सीलिंग, छत के अंदर सीलिंग, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर ट्रैप डोर बने हुए हैं, उसी में हमने कई सारे अपने सारी लाइटों के ड्राइवर वहीं पे एक जगह रखे हैं। कल को मेंटेनेंस करने में बहुत आसान रहता है, लाइटें नहीं खोलनी पड़ती है, सब जगह स्क्रैच नहीं आती, हमने अपना ट्रैप डोर खोला उसकी मेंटेनेंस कर दिया। तो इसमें जो लिखा है, इसमें जो हमारे 0 to 10 होता है उसके लिए हमें 5 वायर ले जाने होंगे, लेकिन इसमें लिखा है 3 वायर आपकी 1.5 mm की जाएगी, और जिसमें कि न्यूट्रल फेस अर्थ है, और जो कम्युनिकेशन की वायर हो, जो कि डिमिंग, लाइट को डिमिंग करने के लिए जो वायर डाली जाती हैं वो हमें 2 वायर डाली जाएगी 1² mm। आप इसमें 1² लिखी है, लेकिन आप 1.5 mm की वायर, मेरी तरफ से मैं बोलता हूँ 1.5 mm की वायर इसको डाल के चलें। 5 वायर आपको 1.5 mm की वायर है, और जो कि जो 2 वायर है ना उनका स्पेशल कलर, अलग कलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ग्रे कलर ले सकते हैं, व्हाइट कलर ले सकते हैं, कोई ऐसा कलर होना चाहिए कि जो कि हमारे सर्किट से मैच ना करता हुआ हो, उससे क्लियर पता रहे कि ये हमारी कम्युनिकेशन की वायर है। ठीक है, 2 कोर की वायर भी ले सकते हैं आप, 1.5 mm की होनी चाहिए वैसे। ऐसे ही आप उससे नीचे आओगे तो ये आरबी रोवर ब्लाइंड जो लगते हैं ना, अरे जैसे पर्दे लगते हैं, छोटे छोटे पर्दे होते हैं, उनके लिए जो ब्लाइंड टाइप का है, उनकी मोटर के लिए कौन सी हमें वायर डालनी है, आप पूरी वीडियो देखिए तभी आपको सही तरह समझ में आएगा। आपको केवल मैंने लीजेंड में समझा दिया, आपको समझ में आ गया
तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो और देखेंगे आपको, तो आज वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। तो जो हमारा आरबी ब्लाइंड लगता है, जैसे कि ये जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पर्दे लग जाते हैं, छोटा डोर है वहाँ पे भी पर्दे लग जाते हैं। उसकी मोटर जो लगती है उसको ऑटोमेशन से हमें ऑपरेट करने के लिए उस मोटर को तो वहाँ तक कितनी वायर डालनी पड़ेगी उसमें उसके लिए बताया हुआ है। इसमें लिखा है 1 नंबर ऑफ 5 कोर वायर। एक 5 कोर की वायर यहाँ पर डालनी है और इसके लिखिए 3 वायर 1.5 mm प्लस 2 वायर 1.5 mm अप टू ऑटोमेशन DB। ठीक है, या तो आप 1 नंबर डाल दो 5 कोर की वायर डाल दो और या फिर 3 वायर 1.5 mm की डाल दो जो कि सर्किट रहेगा इसका। ठीक है, और दूसरी जो 2 वायर हैं वो 1.5 mm की, वो भी आप डालोगे तो वो भी 1.5 mm की पड़ेंगी। उनका कलर अलग होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने ऊपर 0 to 10 के लिए समझाया है वैसे ही सेम आपकी आरबी रोलर के लिए होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो हम लोग जो क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, उसके अंदर हमारे जो लूट्रॉन की वायर, जो लूट्रॉन कंपनी है उसी की ये हमारी ड्राइंग है, लूट्रॉन कंपनी की। ठीक है, जिसका ऑटोमेशन है उसी की मैं आज समझा रहा हूँ। वैसे कि ज़्यादातर इस तरह फेस कट 0 to 10 और डिमेबल व स्विचिंग तीनों की वायरिंग सेम होती है। कौन सी भी ब्रांड हो, कौन सी भी कंपनी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको वायरिंग सेम करनी होगी। चाहे पर्दे के लिए हो, AC के लिए हो और या फिर अपनी लाइटिंग के लिए हो। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑपरेट करनी है उनकी वायरिंग ऐसे ही होगी जैसे भी मैं आज इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ दिन आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना, तो जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ लाइव वायरिंग। जो वायरिंग है नेक्स्ट में हमारी एक साइड आई है जिसके अंदर तीनों ऑटोमेशन है। ये उसके अंदर हमारा डाली ऑटोमेशन नहीं है, ये फेस कट, स्विचिंग और हमारा 0 to 10 तीनों की वायरिंग होगी। और हम शुरू से आपको लाइव समझाएंगे, तरीके से समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आपको जो ब्लाइंड है, जो ब्लाइंड के पर्दे को बोलते हैं, तो ब्लाइंड की जो मोटर है उसके लिए वायरिंग आपको 5 तार लेके जानी है 1.5 mm की। ठीक है, वो भी जहाँ ब्लाइंड रहेगा, जहाँ मोटर रहेगी उस जगह से लेकर आपको सीधा वहाँ तक लेके जाना है जहाँ हमारी ऑटोमेशन DB लगी हुई है। ठीक है, ऑटोमेशन की वायरिंग में सबसे बड़ा काम तो यही होता है कि जहाँ भी हमारा ड्राइवर लोकेशन है या मोटर्स लगी हुई हैं वहाँ से लेकर सीधा हमारा ऑटोमेशन DB पे वायर जाती है। और ड्राइंग के अंदर साफ लिखा होता है साइड में, जैसे कि मैं लीजेंड में आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। फिर उसके नंबर चौथे नंबर पे आए, आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। पहले जो ब्लू कलर का है ये वाला जो S या और PD लिखा हुआ है, ये फेस कट की वायरिंग है। S और PD कि ये सिंबल दे रखा है इन्होंने फेस कट के लिए। और उसके नीचे जो पिंक कलर का है वो हमारा 0 to 10 की है, 0 to 10 वोल्टेज, यानी कि आप 10 वोल्टेज से लेकर 0 तक इसको माइनस कर सकते हो, डिम कर सकते हो इस लाइट को, यानी कि 10 वोल्टेज से लेकर 0 तक डिम कर सकते हो, बिल्कुल ही डिम कर सकते हो इस लाइट को। ठीक है, फेस कट में क्या होता है, उसका एक वो होता है, लेवल होती है, तो वहाँ तक ही आप उसको डाउन कर सकते हो, उसके बाद डाउन नहीं होगी। और ये तीसरे नंबर पे हमारा ब्लाइंड है जिसको अच्छी तरह आपको समझा दिया है। दोस्तों ये जो कि चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है ये वाला हल्का ब्राउन है जो कि DS ड्रेफी सेट्स, जो कि हमारे जो पर्दे लगते हैं, बड़े बड़े पर्दे लगते हैं जहाँ पर ये मोटर्स लगती हैं, वहाँ पर कौन सी वायर डालनी है आपको, जहाँ पर ये DS करके लिखा होगा उस जगह पे कौन सी वायर दी। अब ये ड्राइंग के अंदर मैं जब समझाऊंगा ना आपको तो ये चीज़ आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर लिखा हुआ है 1 पेयर ऑफ 5 कोर वायर, ए पेयर ऑफ 5 कोर वायर। इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है 3 वायर 1.5 mm, 2 वायर 1.5 mm स्क्वायर ऑटोमेशन DB, यानी कि सेम आपको जैसे ब्लाइंड के लिए वायरिंग की थी वैसे ही सेम वायरिंग आपको इसकी भी करनी है, इस मोटर की भी। ठीक है, इस तरह की लिखनी है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हुई है या मेरे समझ में मिस्टेक हो रही है, लेकिन ये चीज़ है ना, जहाँ पर ये DS लिखा है वहाँ पर डबल मोटर आती है जो कि हमारे पर्दे के लिए होती है, वो डबल मोटर आती है। एक हमारा सेट जो होता है डबल सेट में होती है मोटर,
एक तो अपना मेन पर्दा होता है जो कि डार्क होता है, ठीक है, जो पूरा कवर कर लेता है, जो कि थोड़ा मोटा होता है, और एक जाली टाइप का होता है, मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, ये जाली टाइप का होता है। दोनों चलाने के लिए 2 मोटर्स वहाँ पे लगते हैं, इसलिए वहाँ पर डबल सर्किट यानी कि 10 तार जाती है, ठीक है दोस्तों, 10 तार जाती है। लेकिन ज़्यादातर हमने जो वायरिंग की है जिस तरह की, वो हमने क्या किया है, न्यूट्रॉन वाली जो वायर होती है हमारी, वो हमने एक वायर लेके गए हैं जिससे कि आपस में लूप कर दिया है दोनों को, ठीक है। और जो हमारी सर्किट गया है, जो पावर वाला सर्किट है, 3 वायर हैं जो स्टार्टिंग में दिखा रखा है, उस 3 वायर को हमने सेपरेट लेके गए हैं, वहाँ पे 2 सर्किट छोड़ के आए हैं, जहाँ पे DS लिखा हुआ वहाँ पे 2 मोटर लेके गए, 2 वायर लेके गए हैं। उसके नीचे हमारा 5वें नंबर पे है, जिस तरह की, जहाँ पर इस तरह की लाइन है, वहाँ जो कि आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर की जो जिस तरह की ऐसी लाइन होगी, वहाँ पर 4 कोर की वायर आपको डाल के चलनी है। और इसमें साफ लिखा है 2 वायर्स 1.5 mm स्क्वायर mm की, और 2 वायर 1 स्क्वायर mm की ट्विस्टेड सील्डेड न्यूट्रॉन केबल, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर ये रेड का सिंबल दिया हुआ है, वहाँ पर डबल आपको ये वायर डाल के चलनी है, 2 वायर 1.5 स्क्वायर mm, 2 वायर 1 स्क्वायर mm की, और प्लस न्यूट्रॉन केबल जाएगी, सील्डेड कंपनी है उसकी, या न्यूट्रॉन कंपनी की एक केबल आती है, जो कि हमने ग्रीन वायर ब्लू वायर जो है वो कई जगह गेट वीडियो में दिखाई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये वायर आपको डालनी पड़ेगी। और इसके नीचे दिए हुए हमारे कीपैड के सिंबल, जो कि ये वाला सिंबल है जो ऊपर, ये वाला डबल वाला, जहाँ पे डबल है, इसमें साफ लिखा हुआ है डबल कॉलम पैलेडियम कीपैड। जहाँ पर ये है वहाँ पर आपको डबल कीपैड लगेगा, ठीक है। और ये सिंगल वाला है, तो सिंगल पैलेडियम कीपैड है ये। और नीचे वाला ये वायरलेस पिको कीपैड, यहाँ के लिए आपको कोई वायरिंग नहीं डालनी है। और इनके लिए मैं बताता हूँ, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता के चलता हूँ आपको कि कौन सी वायर आपको डाल के चलनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो कि ऑटोमेशन डीबी है, वहाँ से न्यूट्रॉन वाली वायर, जो कि हमारी 4 कोर की वायर आती है, तो उस वायर को विद अर्थ की, उसके अंदर अर्थ भी होती है जाली टाइप की, तो उसके 4 कोर की जो वायर आती है, उस वायर को, स्पेशल वायर होती है हमारी ऑटोमेशन के लिए, तो उस वायर को ऑटोमेशन डीबी से लेकर आपको सीधा जहाँ पर हमारा कीपैड लगा हुआ है, इस तरह के जहाँ पे कीपैड लगेंगे, जहाँ से हमारी लाइटिंग वाइटिंग सारी ऑपरेट होंगी, पर्दे ऑपरेट होंगे, वहाँ पर आपको इसको लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ वायरलेस कीपैड है वहाँ पर पिको कीपैड है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना है, उसके और पास सेंसर लग जाएगा, उससे ये जितने भी वायरलेस चीज़ें हैं, आपकी कीपैड है और भी चीज़ें होती हैं वायरलेस, वो सारे इससे कंट्रोल अपने उस सेंसर से हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे नीचे हेडिंग दे रखी है, टाइटल दे रखा है इसका, फर्स्ट फ्लोर लाइटिंग कीपैड QSM वायरिंग डायग्राम, यानी कि लाइटिंग की जो कीपैड है, लाइटिंग का जो भी वायरिंग है उसके बारे में बता रखा है, कीपैड की वायरिंग है उसके बारे में बता रखा है, QSM की वायरिंग है उसको बता रखा है, ठीक है। तो उसकी वायरिंग कितने टोटल में, आज वीडियो बहुत हो सकता है 1 घंटे की भी वीडियो भी हो सकती है ये, तो आपको लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आए। लेकिन वीडियो आज आपको पसंद आ रही हो और समझ में आ रही हो तो आप लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और इस तरह की आपको मेरी आने वाली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच के रखें, ठीक है दोस्तों। तो आप जिस तरह के यहाँ पे जैसे पिंक कलर, ब्लू कलर और जिस तरह के कलर थे उसी कलर में आपको यहाँ पर साफ लिखा होगा, आप देख सकते हो। ये सर्किट नंबर है, सर्किट नंबर 39, 10, 39, 47, 48, 49, 51, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं 1 नंबर से आपको स्टार्ट करके देता हूँ। इसे 1 नंबर पहले ढूंढता हूँ मैं, कहाँ पर है हमारा 1 नंबर। 1 नंबर ये रहा। तो 1 कमरे से स्टार्ट करता हूँ हम, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कीपैड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कीपैड का कैसे है, जैसे कि इसने देखो यहाँ से ये वाला है कीपैड, यहाँ से उठाया है, ये डबल हाइट पूजा रूम, डबल हाइट जो पूजा रूम है वहाँ से उस कीपैड से उठा के ये इस जगह पे आया जहाँ डबल कॉलम का हमारा कीपैड लगा है, ठीक है। फिर यहाँ लेके आया, फिर यहाँ लेके आया,
टॉयलेट के अंदर। फिर रूम के अंदर जो बेड है ये हमारा बेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड कीपैड दिए हुए हैं, तो इस साइड दोनों साइड कीपैड में लेके आया, ठीक है। और यहाँ से ले जाने के बाद सीधा ऑटोमेशन की डीबी पे, जहाँ पे हमारा ऑटोमेशन डीबी है, वैसे हमने ऑटोमेशन डीबी हमारी यहाँ पर लगी हुई है इस जगह पे। इस जगह पे ये देखो ये रेड सिंबल जो बना रखे हैं, यहाँ पर हमारी ये वाले सिंबल सारी डीबी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ऑटोमेशन इसमें देखो मेंशन भी कर रखा है, ऑटोमेशन डीबी 2 नॉस, लेकिन इसमें 2 नॉस लिखा है हमारी, लेकिन 4 डीबियाँ लगी हुई हैं हमारे यहाँ पर। आपने देखी भी होगी पिछली वीडियो के अंदर, 4 डीबियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं अप डाउन करते हुए। बहुत ज़्यादा ही वायरिंग हो गई थी। और इस ड्राइंग के अंदर आपको बता दें कि टॉयलेट की जो हमारे टॉयलेट की ड्राइंग है वो इसके अंदर नहीं दी है, टॉयलेट की स्पेशल ड्राइंग अलग है। तो ये बेडरूम नंबर 2 है, तो इसके अंदर से ये मास्टर बेडरूम है, पेरेंट्स का बेडरूम, तो इसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई। तो मैं बताना चाहूँ 1 नंबर सर्किट से आपको बता रहा हूँ। ये जैसे कि 1 नंबर सर्किट आप जो है इस RL1 जो लाइट का नाम है RL1, इस लाइट से जो कि हमारा ये ट्रैप डोर है, 1 नंबर सर्किट देखो यहाँ पर ये ट्रैप डोर है, ये देखो ब्लू वाला, तो 1 नंबर दिया है। जितने भी यहाँ पे सर्किट नंबर आपके लिखे हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 14 नंबर 62 नंबर, ये आपको यहीं पर छोड़ना है, ठीक है। सीधा ऑटोमेशन डीबी से लेकर इतने सर्किट जितने यहाँ पर नंबर्स पड़े हैं वो ऑटोमेशन डीबी से लेकर सीधा यहाँ पर इस ट्रैप डोर के पास छोड़ना है, ठीक है। उतनी वायर है जितनी वायर मैंने आपको ये ऑटोमेशन लीजेंड जो दिए हैं उसके अंदर समझाया था, उतनी वायर यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। पर आपको जो 0 to 10 है उसके लिए 5 वायर लेके आनी है, और फेस कट की है और फेस कट में आपको 3 वायर लेके आनी, स्विचिंग है उसकी भी 3 वायर लेके आनी है। लेकिन आपको सब वायरें यहाँ पे लेके आनी है, यहाँ पे लेके यहाँ पे ही आपके सारे जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे ही रख जाएंगे। सी टॉयलेट के अंदर, ये सी टॉयलेट है, इसमें देखो सी लिखा हुआ है, ये सी टॉयलेट है, इसके अंदर सारा रख जाएगा। और अब 1 नंबर में क्या है, ये 0 to 10 की वायर है, आपको यहाँ पे इसका ड्राइवर रख जाएगा और यहीं से आप इस ट्रैप डोर से ही सीधा वायर आपको इन लाइटों के पास लेके आनी है। पर लाइट पे दो वायर लेके आनी है आपको पर लाइट पे, क्योंकि तो ये RL1 पे आपको जो लाइट है उसके पास जो हमारा ट्रैप डोर है वहाँ ट्रैप डोर से लेकर और जो हमारी लाइट है वहाँ तक 2 वायर आपको प्लस माइनस ही जाएगी हमारी लाइट के पास तक। ड्राइवर आपका ट्रैप डोर के पास रहेगा। यदि आपके साइड पर ट्रैप डोर नहीं है, हर साइड पर ट्रैप डोर नहीं बनते, तो सीधा आपका ड्राइवर जो सर्किट है आपका ऑटोमेशन डीबी से लेकर सीधा लाइट के पास आएगा, लाइट के पास ही यहाँ ड्राइवर रख जाएगा और दोनों लाइटों के पास लूप हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? सीधा ऑटोमेशन डीबी से आएगा, ट्रैप डोर है तो ट्रैप डोर पे आके छूट जाएगा, वहाँ से वायर उठेंगी हमारा लाइट के पास आ जाएगी, जितनी लाइटें हैं उतनी वायरें वहाँ से सेपरेट प्लस माइनस उठ के हमारी लाइट के पास आ जाएंगी। यदि आपका ट्रैप डोर नहीं है तो ऑटोमेशन डीबी से वायर आएंगी, जैसे कि 0 to 10 की सर्किट है तो आपको लेके आनी है सीधा लाइट के पास, वहाँ जो 0 to 10 डिमेबल जो 0 to 10 का ड्राइवर है उसके पास 5 वायर उसके अंदर कनेक्ट होती हैं, वो 5 वायर आपके उसके पास आएंगे और जितनी भी लाइट उसके पास पड़ी हुई हैं, जैसे कि 1 नंबर पे आप यहाँ पे RL1 की 2 लाइटें पड़ी हुई हैं, दोनों लाइटों के पास वो कॉमन हो जाएगा, लूप हो जाएगा आपस में, ठीक है दोस्तों, और लाइट जल जाएगी। फिर आपको और कुछ नहीं करना, कंप्लीट हो गई। इसी तरह ये देखो 2 नंबर की है, सेम करना है। 1 नंबर पे आपकी 2 लाइट थी, 2 नंबर पे देखना ये DL4 करके जो DL4 लाइट है, ये DL4 4 लाइटें आपको दे रखी हैं, ठीक है, ये 4 लाइटें दे रखी हैं। 3 नंबर पे अब यहाँ पे देखो दूसरा ऑटोमेशन आ गया, फेस कट। ये जो सैंडलियर दिखा रहा है आपको, जो CHL लिखा हुआ है, तो ये सैंडलर आपको देखो 3 नंबर पे दिखा है, इस पे लिखा हुआ है PC डिम। अब ये 1 नंबर 2 नंबर पे यहाँ पे 0 to 10 लिखा हुआ है, 0 to 10 वोल्ट, और ये 3 नंबर पे PC डिम लिखा हुआ है। PC डिम का मतलब हो जाता है फेस कट। जो हमारी फेस कट है वो डिम जरूर होगी, लेकिन उसकी वायर सिर्फ 3 वायर हमारी आएंगी, प्लस
वो क्या नाम है, सर्किट, फेस, न्यूट्रल और अर्थ, सिर्फ 3 बार आएंगी। उसमें 3 उसका ड्राइवर जो आता है वो सिर्फ उसी का डिमेबल होगा, लेकिन एक लेवल तक। और 0 to 10 में क्या होता है कि 0 to 10 की जो लाइट है, जिस उसका ड्राइवर उस लाइट पे 0 to 10 का लगा दोगे आप, तो 5 बार जरूर आती है, लेकिन उसे आप 0 तक माइनस कर सकते हो, उसको उतना डिम कर सकते हो। फेस कट में एक लेवल है, वहाँ तक आके आपको रुक जाएगी, उसके बाद डिम नहीं होगी। तो ये सैंडलर है, ये हमारा 3 नंबर पे सैंडलर है। और 5 नंबर पे 0 to 10 है। 5 नंबर पे ये देखो, ये CG1 है, जो कर्टन ग्लेजर। कर्टन ग्लेजर की भी मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे हैं, आप लोगों ने उसको इतना देखा नहीं है। कर्टन ग्लेजर कहाँ पे लगता है, जहाँ पर हमारी कर्टन लगती है। कर्टन का मतलब जहाँ पे पर्दा लगती है हमारी, उसकी साइड में, उसके 2-3 इंच पीछे हमारा लाइट लगती है। उसके जो कवर बनता है, उसकी गहराई बनती है ना, उसके अंदर, ठीक है, जहाँ पर मोटर लगती है उसकी साइड में पर्दा लगेगा। पर्दे के पीछे की तरफ लगेगी, जो कि पर्दे के ऊपर फोकस मारती है, उसको बोलते हैं कर्टन ग्लेजर, ठीक है। कर्टन ग्लेजर जो वहाँ पर लगती है, तो उसके सर्किट के लिए। और ये देखो, ये डॉट 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 रेड कलर का जो डॉट डॉट करके बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और ये देखो, यहाँ से वायर आई है और यहाँ से इससे लूप होते हुए और सीधा ये 5 नंबर सर्किट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब इससे समझ में आता है कि 5 नंबर पे ये कोब लाइट है, यहाँ पर कोब है, कोब और प्लस कर्टन ग्लेजर एक ही सर्किट में पड़ी हुई है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपका ट्रैप डोर है तो वहाँ पर छोड़नी है, नहीं तो सीधा लाके वहाँ उसके जहाँ कोब का ड्राइवर रहेगा और कर्टन ग्लेजर का ड्राइवर रहेगा, वहाँ पर आपको लूप कर देना है, ठीक है दोस्तों। और 6 नंबर पे भी अब 0 to 10 की आपको ऐसे ही देखनी है, ठीक है, जितनी भी लाइट हैं आपको वैसे ही सबकी कनेक्शन करने हैं। अब देखो, फेस कट समझ गए आप, 0 to 10 समझ गए, उनकी वायरिंग समझ गए कैसे करनी है। अब आ जाओ 8 नंबर पे। देखो 7 नंबर भी हमारा फेस कट का है, जिसमें कि ये टेबल लैंप, ये TL बनी हुई है, टेबल लैंप, ये देखो टेबल लैंप बनी हुई है। यहाँ से देखो, यहाँ से जाते हुए बेड्स की साइड में जो साइड टेबल बनती है, टेबल लैंप, वहाँ से लेकर और सीधा 7 नंबर मेंशन कर दिया है। तो ये PCDM लिखा हुआ है, तो ये फेस कट की वायरिंग है, फेस कट का सर्किट है। तो इसको सीधा आपको लेके आना है और वहाँ पे छोड़ देना है। और 8 नंबर जो सर्किट है हमारा, ये स्विचिंग का सर्किट है। आपको देखो 8 नंबर पे ही आते आते आपको तीनों ऑटोमेशन की वायरिंग समझ में आ जाएगी। अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, इतने में ही आपको समझ में आएगी, यार समझ पा रहे हो। और नहीं तो आप वीडियो को बार बार देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखने के बाद ही समझ में आती है कोई भी वीडियो। मैं भी कोई चीज़ नहीं जानता हूँ तो मैं भी 4-5 बार वीडियो देखता हूँ। तो 8 नंबर जो हमारा स्विचिंग का सर्किट है, इस पे देखो कितनी लाइट है। देखो ये लाइन सीधी यहाँ से चली गई, यहाँ से जाते हुए कहाँ पर गई है, कितनी लाइट पड़ी हुई है इस पे, क्या सी लाइट। ये देखो NL1 जो ये लाइट लिखी हुई है, NL1, तो ये इसमें होता है NL1 का मतलब होता है नाइट लैम्प। ये नाइट लैम्प जो हमारे 1 फुट की हाइट पे, 9 इंच की हाइट पे नाइट लैम्प हमारी बनती है, उसके लिए सर्किट है। ये हमारा सर्किट सेपरेट आएगा, या तो हमारा टैप डोर के अंदर आएगा, और टैप डोर नहीं है तो सीधा सर्किट हमारा नाइट लैम्प के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और स्विचिंग वाला जो हमारा ऑटोमेशन होता है, सिर्फ ऑन ऑफ होगा, नॉर्मल ऑन ऑफ हो जाएगा आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, ठीक है, और कीपैड से। आप कहीं भी बैठे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और सिर्फ ऑटोमेशन का यही होता है कि कहीं भी बंदा बैठा, कहीं भी हो, ठीक है, चाहे 100 कोस दूर क्यों ना हो, लेकिन वहीं से अपनी लाइट बंद कर देगा, चालू कर देगा। या किसी ने लाइट ऑन कर दी है, पर्दा खोल दिया है घर का, या कुछ भी कोई लाइट ऑन कर दी, AC ऑन कर दिया है, तो उसके लिए तो उसे साफ पता लग जाएगा कि हमारे घर की ये लाइट जल रही है, ये AC ऑन है, ये कौन सा है। तो वहीं से बैठे बैठे वो बंद भी कर सकता है। तो इसलिए ऑटोमेशन सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह आपको फेस कट की, स्विचिंग की और 0 to 10 की सभी वायरिंग के बारे में पता लग गया है। और कीपैड की भी वायरिंग आपको मैंने बता दी इसी तरह, ठीक है। अब दूसरा भी कीपैड बता देता हूँ मैं आपको, छोटा करता हूँ इसको। अब ये देखो लूप नंबर 3 था, ये पहले मैंने जो कीपैड बेड वाला दिखाया था, ये लूप नंबर 3 है। इस पर कितने कीपैड जुड़े हुए थे, 1 2 बेड के हैं, 1 टॉयलेट का है, 3 और
एक ये स्टेयरकेस पे है 4 और एक ऊंचा रूम का 5 कीपैड इसमें कनेक्ट थे। और ऐसे ही ये देखो, ये लूप नंबर 2 है कि KP लिखा है, जो KP लूप नंबर 2 ये, ठीक है, KP लूप 2। तो ये ऐसे ही देखो, यहाँ से गया 1 नंबर, ये लूप हो गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर लूप है, तीसरा यहाँ लूप है, चौथा यहाँ लूप है और यहाँ पे आके एंड हो गया। इस पे 2 नंबर पे 4 कीपैड लूप हैं। तो इस तरह ही आपको वायरिंग करनी है, लूप करते हुए चले जाना है जहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये लूप करते हुए आपको चले जाना है। और फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट वायरिंग आ जाती है QSM की। QSM वो चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया है, जहाँ पर भी वायरलेस चीज़ें लगती हैं, जैसे कि वायरलेस कीपैड लगता है, उसके लिए कोई वायर नहीं। जैसे कि आपने मेरी ये स्टूल है, स्टूल के ऊपर ही मैंने कीपैड रख दिया, यहीं से मैं उसको किसी चीज़ से ऑपरेट कर रहा हूँ इसी बैठे हुए। इसमें कोई वायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके लिए कोई लाइट चलानी है, कुछ करना है, तो वहाँ पे ही सेंसर लग जाता है, इसे QSM बोलते हैं। और QSM का सिंबल आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर, ये देखो QSM का सिंबल इस तरह का दे रखा है। जहाँ पर आपने ये देखा QSM नंबर 3, ये देखो, ये यहाँ पर सिंबल ऐसा ही बना रखा है इन्होंने। तो इस तरह का ये यहाँ पर QSM लग जाएगा। और QSM मैंने ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, स्पेशल वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इसकी वायरिंग क्या करना है, जो हमारी ऑटोमेशन DB है, वहाँ से लेकर सीधा जहाँ पर भी QSM दिखाया है उस जगह पे आपको 3-4 मीटर, कम से कम 3-4 मीटर वायर वहाँ पर एक रोल बना के रख देना है। क्योंकि QSM जब फाइनल तक होता है ना हमारी वायर, तब तक इधर उधर के यहाँ शिफ्ट करना है, वहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से कैच करेगा, यहाँ से कैच करेगा, तो इधर उधर हो जाती है। वायर को हमेशा 2 मीटर लंबी रखें, ठीक है, इतना ध्यान रखें ऑटोमेशन की वायरिंग में। फिर साइड के ऊपर डिपेंड करता है साइड किस तरह की है आपकी। साइड जैसे कि साइड हमने अभी फाइनल की है, उस तरह की साइड हुई तो इतना लंबा वायर आप छोड़ सकते हैं। और नहीं तो अभी मैं कुछ दिन बाद मैं ऑटोमेशन करने वाला हूँ, नॉर्मल साइड है वो, तो उस पर उतनी बल्क वायर नहीं है, वहाँ 1-1.5 फुट भी बहुत है बड़ी रखना, क्योंकि वहाँ इतना एरिया नहीं मिलती। सीलिंग ही 1.5 फुट की मिलेगी आपकी, 1 फुट की मिलेगी, 10 इंची 12 इंची, तो वहाँ कितना लंबा करो। और जहाँ मैंने काम किया वहाँ 2-2, 3-3 फुट सीलिंग डाउन है, तो उसके अंदर बंदा घुस के काम कर रहा है, तो वहाँ पर बड़ी आप वायर रख सकते हो, कभी इधर उधर हो सकती है। इस तरह इसकी वायरिंग करना है। और कीपैड है, QSM है, इनकी वायर बड़े करना है, क्योंकि इनकी जॉइंट लगाना ठीक नहीं रहता इन वायरों में। सभी वायर अपनी बड़ी रखें तो विशेष बढ़िया रहेगा। और ऑटोमेशन DB पे भी 1-1.5 मीटर आपको देख लेंगे इनकी DB कितनी बड़ी है। ये DB अपनी अलग देते हैं, लूट्रॉन वाले जो कंपनी है वो अलग ही स्पेशल DB देते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी DB होती है, छोटी भी DB होती है, साइज के हिसाब से कितना बड़ा आपका ऑटोमेशन है उस हिसाब से आपको देते हैं। और उसको फिर क्या करना है, जो DB है, DB को आपको जैसे कि ऊपर से वायर आ रही है ऐसे ला के और पूरा घुमा दें, DB की चारों तरफ घुमाने के बाद उसके बाद 1 मीटर या 1.5 मीटर बड़ी छोड़ दें, उनकी काम हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो वायर निकलती है, कट पीस निकलता है हमारा, तो वो खराब नहीं जाएगा, वो आपका जो लूपिंग में आता है काम, वो लूपिंग काफ़ी लग जाती है, उसमें काम आ जाएगा आपका। तो इसी तरह सारी की सभी हमारे हो जाएंगे। और ये भी देखो फेस कट का 22 नंबर सर्किट 22 फ्लोर लैंप का है, और यहाँ से लेके ये फ्लोर लैंप आपस में लूप है, ठीक है, ये देखो पूरा लूप है। तो सर्किट कोई भी प्रॉब्लम आई आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सारी चीज़ कमेंट में बताता हूँ। फ़ोन नहीं रिसीव करता हूँ क्योंकि मैं काम करने वाला बंदा हूँ, तो मैं फ़ोन पे उठा के मैं आपका बात नहीं कर सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैं कमेंटी टाइप का हूँ ऐसा, इसलिए फ़ोन नंबर नहीं देता। लेकिन मेरा फ़ोन नंबर ना देने का मेन रीज़न तो यही है कि मैं बिजी आदमी हूँ, काम करने वाला बंदा हूँ, खुद काम करता हूँ, मैं सारे काम अपने खुद करवाता हूँ और करता भी हूँ, हमारे लड़के भी हैं वो भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर आ जाता है हमारा एग्जॉस्ट फैन का। ये देखो लिखा है सर्किट नंबर 6 SW एग्जॉस्ट फैन। जो एग्जॉस्ट फैन के लिए हमारा सर्किट है वो सीधी हमारा ऑटोमेशन DB से 3 बार आएगी, न्यूट्रल, फेस, अर्थ, और जहाँ पर भी हमारा एग्जॉस्ट फैन है वहाँ पर छोड़ना है। और विशेषकर ध्यान देना है कि वायर हमेशा लंबी होनी चाहिए, कि इनकी शिफ्टिंग हो जाती है कि आर्टिकल ड्राइंग चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है, तो वही बात को आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या नई वायरिंग डालनी पड़ेगी, या फिर
आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, वो घिस सही नहीं रहता ऐसी चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और क्या रह गया, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, आपका क्या क्या समझा दिया मैंने, एग्जॉस्ट फैन समझा दिया, QSM समझा दिया, QSM की वायरिंग है, कीपैड की वायरिंग है, 0 to 10 की है, फेस कट की है, स्विचिंग की है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, रात के 10 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में मैं काम करके आऊँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता जो मैं वीडियो आपको तैयार कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, और तभी कभी उल्टी सीधी वीडियो पर डाल देता हूँ। और तो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं तैयार करूँगा आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।